हो गया तो हो गया, वो तुम्हारा नुकसान अभी। हाँ, चलो, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अ पिवट टेबल is a way to summarize your data in a more efficient way। ठीक है, it is much more flexible than your regular tables। ठीक है, रेगुलर टेबल का स्ट्रक्चर जो है फिक्स्ड होता है, पिवट टेबल का स्ट्रक्चर जो है तुम तुम्हारे नीड के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर थियोरेटिकली पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल टेबल एंड अ पिवट टेबल, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। ठीक है, पूछते हैं एज अ फ्रेशर, दे विल आस्क यू कि why do we use pivot table, what is the difference between a normal table and a pivot table। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें जज करना चाहते हैं, वो तुम्हें तुम्हें देखना चाहते हैं कि भाई इसको पता है क्या पिवट टेबल क्या होता है। ठीक है, देन दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पिवट टेबल। जब पिवट टेबल क्या है वही नहीं पता तो आगे भी नहीं जाएंगे वो। ठीक है, सो यू शुड आंसर दिस। ठीक है, वे पिवट टेबल बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, देयर शुड बी नो ब्लैंक्स प्रेजेंट इन योर डेटा। क्या नहीं होने चाहिए? ब्लैंक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इफ यू हैव एनी ब्लैंक रिकॉर्ड्स इन योर डेटा, पिवट टेबल बनेगा नहीं। ठीक है, सो मेक श्योर टू हैव नो ब्लैंक्स whenever you are क्रिएटिंग अ पिवट टेबल। तो सर अगर ब्लैंक है तो क्या करें? ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये कंट्री वाला कॉलम है, इसमें कहीं ब्लैंक आ गया। ठीक है, यू शुड रिप्लेस इट विथ सम वैल्यू। ठीक है, वो तुम्हें बताया जाता है कि क्या वैल्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, जब इंडस्ट्री में काम करोगे, जब हम काम करते हैं किसी रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है, द फर्स्ट थिंग वी व्हाट वी डू इज टू फाइंड दीज थिंग्स ओनली, कि अगर मेरे पास लेट अस अज्यूम ये एक्चुअल प्राइस वाला कॉलम है। ठीक है, इसमें कोई जीरो वैल्यू है या नहीं? अगर जीरो वैल्यू है, ठीक है, या फिर कोई ब्लैंक रिकॉर्ड है, तो हम लोग जाके डेटा इंजीनियर्स को पूछते हैं। ठीक है, कि ये जीरो आया है। ठीक है, उसके साथ उसका आईडी भी होता है वो ट्रांजैक्शन का। ठीक है, हम लोग वी वर्क इन अ बैंक, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी रहता है। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शन हुआ है तो भाई ₹0 का ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई ब्लैंक है, कोई जीरो वैल्यू है, तो भाई ये ब्लैंक या जीरो वैल्यू क्यों आया? डज दैट मेक सेंस? तो हम वी गो एंड वी क्वेश्चन बैक द डेटा इंजीनियर्स कि भाई हमारे डेटा में जो है, ठीक है, ऐसा इशू आ रहा है। ठीक है, सो इज इट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू, पहले हमें पूछना पड़ता है। ठीक है, तो वो बताते हैं, भी वो एक्शन लेते हैं कि वो जीरो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो वही बताते हैं कि किस वैल्यू से रिप्लेस करो उसको। ठीक है, अगर बहुत छोटा मोटा चेंज है तो वो पूरा का पूरा कोड जो है, ठीक है, वहाँ पे शायद चेंज ना करते बैठे। ठीक है, दे विल जस्ट टेल यू कि अरे वहाँ पे क्या आना चाहिए था। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गेट टू नो ड्यूरिंग वर्क कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, तो वो मिसिंग वैल्यू का रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन रखना है या नहीं। ठीक है, कभी कभी वो गलती से आया रहता है या फिर कुछ बीच में कैंसिल हो गया रहता है ट्रांजैक्शन, फिर भी उसका आईडी जनरेट तो हो गया रहता है, तो दे मेक यू कैंसिल इट ऑल्सो। ठीक है, सो आइदर ब्लैंक रिकॉर्ड्स विद सब मिसिंग वैल्यूज आर कंप्लीटली डिस्कार्डेड। ठीक है, वो पूरा का पूरा हटा दिया जाता है। ठीक है, या फिर तुम्हें किसी और वैल्यू से जो है, मोर मीनिंगफुल वैल्यू से रिप्लेस करने बोल देते हैं। ठीक है, तो सेम गोज फॉर पिवट टेबल एज वेल। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास एक बड़ा सा डेटा है, ठीक है, जो मैंने इंटरनेट से लिया था। वी आर गोना यूज दिस डेटा फॉर आर पिवट टेबल लर्निंग। ठीक है, एंड इसमें कोई ब्लैंक्स नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने चेक कर लिया था, सो देर इज नो ब्लैंक इन दिस डेटा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर पिवट टेबल मेकिंग। ठीक है, फिर पिवट टेबल क्या बनाते हैं? बेसिक क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया कि इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट हैव एनी ब्लैंक वैल्यूज। कॉलम हेडर्स जो है वो होने ही चाहिए। ठीक है, विदाउट कॉलम हेडर्स तुम्हें वो पिवट टेबल के अंदर वो दिखेगा नहीं। ठीक है, मतलब वो कॉलम हेडिंग ही दिखेगा नहीं, वो कॉलम लेगा ही नहीं। अगर मैं इमेजिन करूँ ये यहाँ पे डिस्काउंट लिखा नहीं है और नीचे वैल्यूज तो है, ठीक है, फिर भी नहीं लेगा वो। सो कॉलम हेडर्स आर मस्ट, योर देयर शुड बी नो ब्लैंक रिकॉर्ड्स इन योर डेटा। ठीक है, अभी पिवट टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, कहीं पे भी क्लिक करो टेबल में। ठीक है, आई जस्ट क्लिक द रैंडम सेल, कंट्रोल+A दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल+A। इससे सिर्फ तुम्हारा जो भी टेबल है वो ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तुम्हारा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ,
You saw how it got selected when I pressed Control plus A. ठीक है, then go to insert. Insert दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. Then you have this option called pivot table over here. ठीक है, click on pivot table. अभी वो बता रहा है कि भाई ये डेटा प्रैक्टिस नाम का एक शीट है, यहाँ पे दिख रहा है ये डेटा प्रैक्टिस, ठीक है. उसमें A1, अभी ये डॉलर मतलब ये फिक्स्ड हो गया है, ठीक है. A1 से लेके J2340, मतलब मेरा इतना डेटा है मेरे पास, ठीक है. A1 से लेके लास्ट वाला जो सेल है, यहाँ पे जो लास्ट वाला सेल रहेगा, इतना डेटा सिलेक्टेड है. कौन से वाले शीट पे? डेटा शीट वाले प्रैक्टिस पे, ठीक है, डेटा प्रैक्टिस शीट पे, ठीक है. इतने टेबल का जो है या फिर इतने रेंज के डेटा का मेरा क्या बनने वाला है? पिवट टेबल बनने वाला है, ठीक है. आई क्लिक ओके, ठीक है, वो न्यू वर्कशीट पे चला गया, ठीक है. यहाँ पे मेरा पिवट टेबल रेडी हो गया, ठीक है, या फिर एक बेसिक लेआउट पिवट टेबल के लिए आ गया. कैन यू सी दिस पिवट टेबल? कैन यू सी दिस? यहाँ पे कुछ फील्ड्स आए, पिवट टेबल फील्ड्स. मैं इस पिवट टेबल को नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. मैं इसको बोलता हूँ समरी टेबल. क्या बोलूंगा मैं इसको? अभी पिवट टेबल के नाम में स्पेस नहीं चलता है, ठीक है. यू नीड टू पुट अंडरस्कोर डैश, स्पेस नहीं चलता है. स्पेस देने का ट्राई करोगे वो एरर देगा, ठीक है. लाइक आई विल शो यू. इफ आई ट्राई टू गिव अ स्पेस इन दिस, ठीक है. अच्छा, इसमें नहीं है इशू. व्हेन यू, अच्छा ओके, एक और ऑप्शन रहता है, ठीक है. तुम लोग जब ये डेटा प्रैक्टिस वाला जो है, ठीक है, इसको भी एज अ टेबल तुम स्पेसिफाई कर सकते हो. यहाँ पे जाओ कि यहाँ पे जब फ्रॉम टेबल बोल के है, ठीक है. अभी बोलोगे सर ये टेबल नहीं है क्या? हाँ, ये भी टेबल है, ठीक है. बट जब तुम एक्सक्लूसिवली इसको इमेजिन करो, तुम्हारे शीट्स पे दो तीन चार पांच अलग अलग टाइप के टेबल्स है, ठीक है. और तुमको इसको नाम देना है टेबल 1, दूसरे को नाम देना है टेबल 2, तीसरे को नाम देना है टेबल 3, ठीक है. देन यू कैन मेक इट अ सेपरेट टेबल फॉर योर एनालिसिस, ठीक है. तो वो देख रहा है कि मुझे यहाँ पे इतना ये टेबल बन रहा है, ठीक है. तो ये ऐसे फॉर्म में टेबल बना देता है, ठीक है. यहाँ पे एक पावर क्वेरी एडिटर भी आ गया है, ठीक है. ये पावर क्वेरी एडिटर क्या करता है? यू विल लर्न मोर ऑन पावर क्वेरी एडिटर इन पावर बीआई ऑल्सो. बट यहाँ पे जो है, ठीक है, तुम लोग टेबल का नाम चेंज कर सकते हो. मैं इसको टेबल 1 बोलता हूँ, ठीक है. यहाँ पे जो है, ठीक है, ये डेट फॉर्मेट में है, ठीक है. ये डेट फॉर्मेट में है तो मुझे ये डेट, ये क्या बोल रहा है? ये टेक्स्ट है, ठीक है. तो आई कैन चेंज इट टू डेट ओवर हियर. डेट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. तो ये कॉलम जो है मेरा परफेक्ट डेट टाइप में आ जाएगा, ठीक है. अभी यहाँ पे कुछ जगह पे एरर आ रहा है मेरे डेट्स को, ठीक है, क्योंकि वो डेट्स जो है सही फॉर्मेट में नहीं बने हैं मेरे, ठीक है. ये पावर क्वेरी एडिटर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि वो टेबल जब कन्वर्ट करते हो, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम तुम्हें एक्सेल में टेबल करने की जरूरत पड़े, बट एक्स्ट्रा नॉलेज बोल के समझ लो, ठीक है. तुम जो भी चेंज करोगे, ठीक है, वो यहाँ पे जो है नोट डाउन होता रहेगा, ठीक है. फिलहाल के लिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, ठीक है. इसको मैं एज अ टेक्स्ट ही रखता हूँ, ठीक है. ये वाला डेट कॉलम जो है, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से डेटा लिया, ठीक है. सो इसीलिए वो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आने ही वाले हैं, ठीक है. यहाँ पे इमेजिन करो कि ये ये लिस्ट प्राइस, ओके, ये डिस्काउंट है. वट एवर आई डू चेंजेस टू दिस टेबल, ये एज अ स्टेप फॉर्म में जो है, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है. इफ आई चेंज दिस कि मैं ये सेल्स पर्सन का नाम मैं ऐसे करता हूँ, नेम ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है. तो यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गया, देखो, रीनेम्ड कॉलम, ठीक है. तो ये एक ऐसे बता, और यहाँ पे ये कंट्री है, ठीक है. सो व्हाट इफ आई वांट टू चेंज द टाइप टू सम टाइम जोन लोकेशन, ठीक है. पावर बीआई में एक और ऑप्शन आता है इसमें, ग्लोब बोल के, ठीक है. तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, रीजन वो आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि पावर बीआई में एक विजुअल है मैप बोल के, ठीक है. तो तुम लोग जब वो मैप विजुअल पे इमेजिन करो, इंडिया के मैप पे क्लिक करते हो,
तो पूरा का पूरा डेटा सिर्फ इंडिया के लिए फिल्टर होगा। अगर अमेरिका के ग्लोब के ऊपर क्लिक करते हो तो सिर्फ अमेरिका के लिए फिल्टर होगा, तो वो उसके लिए वो मैप विजुअल है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज करता हूँ, कोई और कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आई कैन डू वॉट एवर स्टेप्स आई वॉन्ट इन दिस पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एम कोड भी तैयार हो जाता है कि देखो मैंने टाइप भी चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे सेल्स पर्सन से ये कॉलम किस में रीनेम हो गया, नेम ऑफ सेल्स पर्सन में रीनेम हो गया, ठीक है। एंड इफ आई जस्ट से क्लोज एंड लोड, ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम टेबल जो है, ठीक है, उस हिसाब से लोड हो जाएगा, ठीक है। वेट, वो लोड हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये उस हिसाब से जो है यहाँ पे वो पूरा टेबल लोड हो गया, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ पावर क्वेरी एडिटर टू मेक एनी चेंजेस इन बैकएंड। बैकएंड पे हुआ, ठीक है। तुम जब एक्सेल पे करते हो तो तुम्हें वो स्टेप्स नोट डाउन नहीं होते, बट बिकॉज आई कन्वर्ट इट एक्सक्लूसिवली टू अ टेबल, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फिल्टर ऑप्शंस भी आ गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। आई कैन सी हियर अ रीजन ऑप्शन, ठीक है। ये फिल्टर ऑप्शंस आ गए, रीजन ऑप्शन आ गए, ठीक है। ये स्टोर मतलब यहाँ पे सिटी है, ठीक है। एंड वो यहाँ पे वो टेबल जो है वो लोड हो गया, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था बट उसने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया, अंडरस्कोर ले लिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे टेबल के नाम में जो है तुम लोगों को स्पेस अलाउड नहीं होता है, ठीक है। बट आर एजेंडा इज टू सी पिवट टेबल फॉर टुडे, ठीक है। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज था टेबल के बारे में। यही सेम चीज, सेम डिट्टो जो अभी एक्सेल पे किया, पावर बीआई में भी करोगे, ठीक है। वो पार्टी है पावर बीआई कोर्स का। पहले सबसे पहले यही पढ़ने वाला हूँ, उसको पावर क्वेरी एडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। इट इज अ सेपरेट विंडो फॉर योर डेटा क्लीनिंग। किसके लिए यूज होता है वो? डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एनालाइजेशन, ठीक है। अभी जो एरर आ रहा था डेट में, ठीक है, वो एरर को कैसे टैकल करना है, ठीक है। पावर पावर बीआई तो इतना पावरफुल है कि वो ऑटोमेटिकली एरर भी आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको अप्रोप्रिएट वैल्यू से विदाउट हैम्परिंग योर डेटा वो रिप्लेस भी कर देता है, ठीक है। एक्सेल इतना पावरफुल नहीं है, एक्सेल का पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। बट पिवट सॉरी पावर बीआई का पावर क्वेरी एडिटर बहुत पावरफुल है, ठीक है। सो यू विल लर्न मोर ऑन इट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर एक्सेल लेक्चर टाइम ऑन दैट, ठीक है। बट हाँ, अभी मेरे पास एक ये बन गया, ठीक है। ये मेरा पिवट टेबल का लेआउट है। मैंने पिवट टेबल जो है एक नए शीट पे लिया, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शंस व्हाइल मेकिंग अ पिवट टेबल व्हेन यू गो एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, ठीक है, फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज। ये टेबल वन है, देखो मैंने वो टेबल वन नाम दिया था उसको, ठीक है। मैं एग्जिस्टिंग शीट पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इसी के साइड में जो है यहाँ पे पिवट टेबल यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, इसको लोकेशन देना पड़ता है। एंड इफ आई क्लिक ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा एक पिवट टेबल जो है वो क्रिएट हो सकता है। और यू कैन डू इट ऑन अ न्यू शीट एज वेल, ठीक है। सो यू हैव बोथ द ऑप्शन, एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेज, ठीक है। मैं न्यू पेज पे कर रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। नहीं तो चलो एग्जिस्टिंग पे ही कर लेते हैं, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। नाउ यहाँ पे पिवट टेबल तो मेरा रेडी हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, कैसे करना है वो समझो, ठीक है। whenever you will work, ठीक है, you will always have some of the other problem statements to analyze, ठीक है। तो वो एनालिसिस जो है तुम क्लियरली पिवट टेबल पे कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग को जो है ज्यादा मच मच कच कच करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज वगैरह लगा के, ठीक है। यू कैन यूज दिस पिवट टेबल फॉर योर एनालिसिस। अभी पिवट टेबल जो है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल क्यों है वो समझो, ठीक है। मुझे मैनेजर ने बोला कि भाई टोटल सेल्स कितना हुआ था मेरा। क्या पूछा मुझे? टोटल सेल्स कितना हुआ था। तो मेरे पास सबसे पहले तो तुम आई नो हो कि तुम लोग को टेबल पढ़ने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए टाइम तो नहीं दिया मैंने, या फिर यू डोंट इवन हैव इट हैंडी। बट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्चुअल प्राइस बोल के, लिस्ट प्राइस मतलब वो आइटम कितने का है। एक्चुअल प्राइस ऐसा इमेजिन करो डिस्काउंट करने के बाद जो है ये एक्चुअल प्राइस है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्काउंट और इसका कुछ रिलेशन नहीं बन रहा था जब मैंने चेक किया तब। बट अभी अपने भेजे में ऐसा बोलो कि भाई एक्चुअल प्राइस जो है ये मेरा सेलिंग प्राइस है। क्या है ये मेरा? सेलिंग प्राइस है, ठीक है।
तो जब अगर मुझे कभी भी कॉस्ट एनालिसिस करना है तो मैं किसके ऊपर करूंगा? सेलिंग प्राइस के ऊपर करूंगा। ठीक है, मेरा दुकान है, ठीक है, मैंने 10 चीजें बेची, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि मैंने 10 चीजें सेम प्राइस पे बेची, कुछ 100 रुपए को बेचा, कुछ 90 को, कुछ 110 को, उस सब का टोटल मिला के मेरा क्या बनेगा? मेरा टोटल अमाउंट ऑफ सेल। ठीक है, तो मेरे मैनेजर ने मुझे क्या पूछा कि बस मुझे बता कि कितना सेल हुआ। नाउ वन वे ऑफ डूइंग इट विथ फॉर्मूला वाज कि मैं सम का फॉर्मूला लेता और ये एक्चुअल प्राइस का कॉलम पास करता तो मुझे मिल जाता। ठीक है, अदर वे राउंड मैं क्या कर सकता हूँ? पिवट टेबल मैंने बनाया ही है, ठीक है, आई हैव अ पिवट टेबल ओवर हियर। ठीक है, एक्चुअल प्राइस का कॉलम भी है मेरे पास, ठीक है, मैं जस्ट इसको वैल्यू सेक्शन में पुल कर लेता हूँ, वो ऑटोमेटिकली उसने क्या दिया मुझे? सम ऑफ एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो कितना है मेरा? 6,78,000 का मेरा टोटल सेल हुआ। राइट और रॉन्ग? ठीक है, अभी मुझे मेरे मैनेजर ने आके बोला कि अरे मुझे बता कि भाई ये ये जो है, ठीक है, सम ऑफ एक्चुअल प्राइस, मुझे बता कि स्टोर वाइज हर एक स्टोर में कितना सेल हुआ। ठीक है, कैन यू सी हियर आई हैव अ स्टोर ओवर हियर, आई हैव दिस स्टोर। ठीक है, मेरे मैनेजर ने मुझे आके बोला कि भाई हर एक स्टोर में जो है, ठीक है, कितना सेल हुआ ये बता। तो अब कैसे करूंगा, और नाउ व्हाट इज द वे टू डू दिस? ठीक है, अगर मैं इमेजिन करूं मेरे पास पिवट टेबल नहीं रहता, क्या नहीं रहता मेरे पास? पिवट टेबल नहीं रहता, तो तुम लोग क्या करते कि यहाँ पे जाते, ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, फिल्टर करते, ठीक है, एक एक स्टोर को जो है फिल्टर करते, देन उसका एक्चुअल प्राइस तुम निकालने जाते, तो भी गलत आ जाता है। क्यों बोलता हूं मैं? ठीक है, जब तुम चीजें यहाँ पे फिल्टर करते हो, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक एम्स्टरडेम में एक स्टोर है, पता है ना एम्स्टरडेम एक जगह है, ठीक है, यूरोप में, तो मैं एम्स्टरडेम का ये स्टोर लिया, ठीक है, अभी बोलोगे सर देखो यहाँ पे जो है ये सिर्फ एम्स्टरडेम का जो है डेटा आ गया, अभी मैं इसका एक्चुअल प्राइस कर लेता हूँ। अभी इसमें गड़बड़ क्या होता है ये देखो, ठीक है, 49, 69, 116, 203, ठीक है, अभी ये डेटा जो है, ठीक है, यही सिर्फ एम्स्टरडेम का है, बट जब तुम सम फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, वो सिर्फ 49, 69 नहीं लेता है, ठीक है, वो सम फंक्शन में अगर ये डायरेक्टली ये कॉलम पास करोगे ना, वो फर्स्ट वाले रो से लेके लास्ट वाले रो तक ही लेगा, इट विल नॉट फिल्टर योर डेटा इन रियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने एम्स्टरडेम का डेटा फिल्टर किया, बट ये डेटा सिर्फ फिल्टर हुआ है, वो एम्स्टरडेम मतलब बाकी स्टोर्स का डेटा डिलीट नहीं हुआ है वहां से, ठीक है, वो डेटा वही का वही है। तो जब मैं सम फंक्शन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, अगर मैं वो यहाँ पे ट्राई करूँ, इफ आई पास दैट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एंड देन आई डू इट, तो फिर भी मुझे वो टोटल वाला ही दे रहा है सर, मैंने तो सिर्फ एम्स्टरडेम का डेटा फिल्टर किया था, तो वो क्यों नहीं आया सर? ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज और दिस इज अ वेरी लॉन्ग वे टू डू। ठीक है, बट हम लोग क्या सीख रहे हैं? पिवट टेबल, ठीक है, उस पे तो सब ये सब चीजें आसान है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पिवट टेबल में जो है मेरे पास 4 ऑप्शन है, रोज का एक ऑप्शन है, कॉलम का ऑप्शन है, एक फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, मेरे पास ये स्टोर नाम का एक है, ठीक है, मैं जस्ट इसको अगर रो में पुल कर लूं, ठीक है, इफ आई जस्ट पुल इट इन द रो, ठीक है, तो देखो अभी इसने क्या किया, मेरे पास जितने भी सिटीज है, ठीक है, उसका जो है क्या कर दिया मुझे, एक समेशन किया, ठीक है, जितने भी स्टोर्स है मेरे, ठीक है, उसको समराइज कर लिया। अभी इट्स पॉसिबल कि यहाँ पे जो है मॉस्को अलग अलग रोज में आ रहा हो, ठीक है, मॉस्को जो है, ठीक है, एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ रहेगा, ठीक है, सेम गोज फॉर टोरंटो, इस्तांबुल, सिडनी, ये सारे स्टोर्स जो है, ठीक है, ये एक स्टोर का डेटा है, ठीक है, ये अलग अलग डेट्स का स्टोर का डेटा है। ठीक है, तो इमेजिन करो ये मॉस्को के स्टोर में आज एक बार, आज एक किसी चीज का सेल हुआ, कल एक किसी चीज का सेल हुआ, परसों एक चीज का सेल हुआ, अभी मुझे हर एक डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन का एक एक रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पिवट टेबल ने क्या कर लिया, इन सारे रिकॉर्ड्स का क्या कर लिया, एक समरी बना लिया। इसने क्या कर लिया कि एम्स्टरडेम में जो है, ठीक है, मेरे पास कितना कितने का सेल हुआ बोल रहा है, 14,850 का सेल हुआ। ठीक है, बैंगलोर में जो है कितने का सेल हुआ, 16,225 का सेल हुआ। मैनेजर ने बोला भाई प्रूफ कर,
कि ये 16,225 का सेल कैसे हुआ बैंगलोर में। व्हाट यू कैन डू, बैंगलोर पे जाओ, ये प्लस साइन साइन आया, डबल क्लिक करो इसके ऊपर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है, वो वैल्यू सेक्शन के ऊपर, तो सिर्फ बैंगलोर के इसके लिए एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। दिख रहा है, मैंने क्लिक ऑन बैंगलोर, ठीक है, मैंने एक डबल क्लिक ऑन बैंगलोर, सिर्फ बैंगलोर का जो भी डेटा है, ठीक है, अभी मेरे पास वो हो गया। और मैनेजर को बोलो देख भाई ये एक्चुअल प्राइस है, मैं इसको यहाँ पे अगर सिलेक्ट भी कर लूँ, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 16,225, कैन यू सी एट द बॉटम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव टू समवन कि भाई अगर पूछा गया कि सही है या नहीं नंबर पिवट टेबल का, ये जो समराइज हुआ, तो यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द डिटेल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही सेम अगर मुझे बोला रहता कि भाई रीजन वाइज कर, किसके वाइज, तो यहां से ये हटा सकते हो, ठीक है, और ये रीजन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी रीजन जो है, ठीक है, मेरे पास एक्चुअल टेबल में रीजन किस फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये वर्टिकल फॉर्मेट में। वही रीजन अगर मैं यहाँ पे जाऊं और ये कॉलम में पुल करूं, ठीक है, तो देखना ये किस फॉर्म में हो गया अभी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो गया, ठीक है। सो पिवट टेबल इज फ्लेक्सिबल इनफ कि वो कॉलम को रोज में, रोज को कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये मस्त लग रहा है अभी, ठीक है, जस्ट मतलब एक बता रहा हूँ, ठीक है। इफ आई गो एंड आई जस्ट पुल द कंट्री सेक्शन ओवर हियर, अभी मेरे पास रीजन्स भी यहाँ पे है, ठीक है, और उसके कंट्रीज जो भी है वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। यू नो ना, रीजन्स पता है ना, ये एपैक स्टैंड्स फॉर, एनी आइडिया, एपैक स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक, ठीक है। जब कंपनी में काम करोगे ग्लोबल डेटा रहता है, ये 100% तुम्हें पता रहना चाहिए, आईटी कंपनीज के लिए तो, आईटी कंपनी वालों को ये पता ही रहना चाहिए, ठीक है। एपैक स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, ईमिया स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट रीजन, दुबई अबू धाबी, ठीक है। एपैक में चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आता है। लैटम स्टैंड्स फॉर लैटिन अमेरिका, ठीक है, एंड एनए स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। देयर आर टू मोर रीजन, ईयू भी एक रीजन है, ठीक है, और अफ्रीका वाला भी एक रीजन है, ठीक है। सो सो दीज आर जस्ट रीजन्स, वो जो ग्लोब है तुम्हारा, ठीक है, वो डिवाइडेड है अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। तो वो इसी के लिए डेटा एनालिसिस के लिए ही बना है वो रीजन, ठीक है, वो मैंने नहीं बनाया, वो पहले से ही बन चुका है। नाही तो बोले की सर काहीतरी सांगतायत, ठीक आहे, असं काही नाहीये, ते आधीच कोणीतरी बनवलंय। आता आम्ही काम करताना आम्ही असंच म्हणतो की अरे ते ईमियाचा डेटा पाहिजे, ईमियाचा डेटा पाहिजे म्हणजे मिडल ईस्ट मध्ये जे ट्रान्झॅक्शन झालेत त्या कंट्रीजचा डेटा पाहिजे, ठीक है। सो ऐसे बोलोगे और मैनेजर को है क्या पूछ रहा है ऐसे बोले, तो मैनेजर है करके निकाल भी देगा। ठीक है, सो यू शुड नो सच बेसिक थिंग्स। सो बट हियर वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट योर पिवट टेबल्स, ठीक है। सो यहाँ पे एपैक रीजन है, तो देखो एपैक रीजन में ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है, जापान है, मलेशिया है, ठीक है। सो इन कंट्रीज का देखो सब डेटा आ रहा है, ईमिया यहाँ पे आ रहा है, और इन सबका ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। कितना मस्त। फर्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल है पिवट टेबल, समरी दे रहा है, यस, ठीक है। तुम लोग को जो है, ठीक है, ज्यादा फिल्ट्रेशंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। जिस टाइप में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस टाइप में तुम ले सकते हो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन पिवट टेबल, जो मुझे भी अभी भी मास्टर नहीं कर पाया, कि कब कॉलम में लेना है कब रो में लेना है, वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, ठीक है। विदाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, विदाउट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट बता सकता हूँ, ठीक है। दैट इज समथिंग विच यू विल लर्न विथ योर वर्क एक्सपीरियंस ओनली, ठीक है। तो बोलोगे सर ने आधा पढ़ाया है हमको बताया नहीं कब कॉलम लेने का, भाई उसको मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वो तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा, ठीक है, जब डेटा आएगा सामने, ठीक है, सीख लेना। सर मुझे यहाँ पे ये सम बता रहा है, बट सम की जगह अगर मुझे परसेंटेज फॉर्म में देखना है कि भाई मेरा टोटल सेल में अर्जेंटीना का कितना परसेंटेज रहा, ऑस्ट्रेलिया का कितना परसेंटेज रहा, ठीक है। कैन यू सी दिस, देयर इज वन डाउन एरो ओवर, स्मॉल डाउन एरो, क्लिक ऑन दैट, कैन यू सी हियर ऑप्शन कॉल्ड वैल्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है, दिख रहा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करो, ठीक है। अभी यहाँ पे आ रहा है सम, एवरेज, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, ठीक है, दिख रहा है।
फिलहाल क्या है ये सम पे ही रहने देता हूं मैं। ठीक है, शो वैल्यू एज का एक ऑप्शन है। ठीक है, नो कैलकुलेशन है, मैं इसको बोलता हूँ परसेंट ऑफ। ठीक है, मेरा टोटल कितना आया था वो वाला 6,78,000 का कुछ आया था। ठीक है, वो मेरा ग्रैंड टोटल है। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो 6,78,000 ये ग्रैंड टोटल था, उसके रेफरेंस में अर्जेंटीना का सेल कितना था, सिर्फ 2% का था। ठीक है, इंडिया का कितना था, 4% का था। ठीक है, यूएसए का कितना है, 13। अभी मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला कि भाई टॉप 5 कंट्रीज बता जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो कौन से रीजन से। क्वेश्चन समझो, क्या पूछा मैनेजर ने, टॉप 5 कंट्रीज बता। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो कौन से रीजन से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू फिल्टर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक टॉप 10 दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, क्लिक ऑन टॉप 10। मुझे टॉप कितने चाहिए, 10 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 5। ठीक है, अभी मैं परसेंट ये जैसे है वैसा रखा तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सम ऑफ एक्चुअल जो है यहाँ पे इस वैल्यू कॉलम का नाम है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और हम लोग जो है, ठीक है, ये ये बाय डिफॉल्ट आइटम्स इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस के हिसाब से वो आइटम है। ठीक है, तो जस्ट अगर मैं टॉप 5 क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये मेरे टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग क्या है, मेरे कंट्रीज है। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शंस है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ मैन्युअली। ये सॉरी, ये एक जो टेक्स्ट कॉलम है। ठीक है, आई कैन सॉर्ट इट यूजिंग, ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कॉलम लिया है हमने। ठीक है, अगर वैल्यू कॉलम है तो यहाँ पे वैल्यू में भी कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, यू कैन फाइंड टॉप 10 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज ऑल्सो, वो रीजन भी तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये पिवट टेबल जो है ऑटोमेशन के लिए काफी यूज होता है। ठीक है, तो तुम ऐसा टेबल नहीं दिखा सकते। ठीक है, यू नीड टू कन्वर्ट इट टू सम टेबल फॉर्मेट, टैबुलर फॉर्मेट में जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे देखो, ये ऐसे लिखा है सम ऑफ एक्चुअल प्राइस, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स। ठीक है, ये तुम्हारा डिफॉल्ट फॉर्म है पिवट टेबल का। इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नो कैलकुलेशन कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर मुझे जो है, ठीक है, इसको टैबुलर फॉर्म में देखना है, ठीक है, या फिर एक अलग फॉर्मेट में देखना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, रीजन्स यहाँ पे पुल करता हूँ। ठीक है, अभी ये कैसे फॉर्म में आ रहा है देखो, एपैक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एपैक के अंदर जितने भी कंट्रीज है वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ईमिया के अंदर जो भी कंट्रीज है वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, लैटम के अंदर जो भी कंट्रीज है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो है एक हायरार्की है, सबसे ऊपर में रीजन होता है और उसके अंदर कंट्रीज होते हैं, कंट्रीज के अंदर सिटीज होती है। ठीक है, मैं सिटी वाला भी ले लेता हूँ, ये जो स्टोर है, ठीक है, ये भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, देखो एक और मेरे पास जो है कोलैप्स वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ये करूँ, ठीक है, अभी ये चाइना के अंदर 3 स्टोर्स है, तो ये 3 स्टोर्स दिख रहे हैं। इंडिया के अंदर जो है 2 स्टोर्स है, बैंगलोर और दिल्ली में, वो भी दिख रहे हैं। इसको मैं ऐसे कोलैप्स एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपैंड कोलैप्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ एक्सपैंड या कोलैप्स बोलता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं अगर कोलैप्स एंटायर फील्ड बोलूँ, ठीक है, तो पूरा का पूरा फील्ड ये वाला कोलैप्स हो गया। एक और बार तुम्हें बोलना पड़ेगा। ठीक है, कोलैप्स, कोलैप्स रीजन बोलते हो, कोलैप्स कंट्री बोलते हो, कोलैप्स कंट्री करता हूँ मैं पहले। ठीक है, और फिर बाद में मैं कोलैप्स रीजन भी कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे है कोलैप्स, ये कोलैप्स रीजन। ठीक है, स्टोर करना रह गया, कोलैप्स स्टोर। अरे अभी एकदम डेटा टेबल जो है वो छोटा हो गया मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ये कंट्रीज दिखते हैं। ठीक है, इसको एक्सपैंड करूँ तो मुझे ये सिटीज भी दिखते हैं। ठीक है, बट फिलहाल मैं ये स्टोर हटा देता हूँ। ठीक है, and if I just go and
कोलैप्स इट ओवर हियर, ठीक है। कोलैप्स, नहीं सॉरी, कोलैप्स नहीं, एक्सपैंड करना है अभी मुझे, क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ये भी एक्सपैंड करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक्सपैंड कर देता हूँ, और ये वाला एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये जो प्लस माइनस बटन है ये चाहिए नहीं, मुझे ये एक्सपैंडेड फॉर्म में ही रखना है हमेशा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे जब क्लिक करोगे, जब भी पिवट टेबल के बाहर क्लिक करोगे वो ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिवट टेबल एनालाइज, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बटन, प्लस माइनस बटन, ये अगर मैं हटा दूं तो प्लस माइनस बटन मेरे हट जाएंगे, हट गए, ठीक है। मैंने बोला था मुझे इसका डिजाइन चेंज करना है, डिजाइन बोल के एक ऑप्शन है, दिख रहा है यहाँ पे डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे एक रिपोर्ट लेआउट बोल के एक ऑप्शन है, रिपोर्ट लेआउट दिख रहा है। अभी कौन से फॉर्म में है ये, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्री, टैबुलर फॉर्म। कौन सा यूज होता है सबसे ज्यादा, अगर मैं टैबुलर फॉर्म में क्लिक करूं, देखो, रीजन, कंट्री, सम ऑफ एक्चुअल, मुझे सम ऑफ एक्चुअल प्राइस की जगह टोटल सेल्स ऐसे देना है, नाम क्या देना है, यहाँ पे जाओ, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाके जो है, ठीक है, यहाँ पे कस्टम नेम है ना, इसको मैं बोलता हूँ टोटल सेल, नाम चेंज हो गया, अभी क्या मस्त टेबल की तरह लग रहा है, ठीक है। ये बीच बीच में एपैक टोटल आ रहा है, ईमिया टोटल आ रहा है, लैटम टोटल आ रहा है, सर मुझे ये वाला, ये सब टोटल्स है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिमूव दैट, यहाँ पे जो सब टोटल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, डू नॉट शो सब टोटल्स बोलूंगा तो वो हट जाएगा, ठीक है, सीधा ग्रैंड टोटल दिखाएगा। सर ग्रैंड टोटल भी नहीं दिखाना है तो ऑफ ग्रैंड टोटल, अगर मैं बोलूं ऑफ ग्रैंड टोटल फॉर रोज एंड कॉलम्स तो वो कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, आई मीन सॉरी, यहाँ पे ये दिखा दे, नहीं नहीं दिखाएगा। इमेजिन करो यहाँ पे एक और रहता, मैं यहाँ पे लिस्ट प्राइस भी पुल करता हूँ, ठीक है, लिस्ट प्राइस भी पुल करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास एक और आ गया, ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ एक्चुअल प्राइस, नाम देता हूँ मैं इसको, नहीं, लिस्ट की प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस इसको नाम देता हूँ, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर मैं ऑन करूँ, ऑन, ऑन फॉर रोज ओनली, तो देखना, शुड हैव डन इट, वेट, अच्छा सब टोटल्स लेना है ना मुझे, ओके, शायद ये दो अलग चीज है, ये शायद रिलेटेड नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू, अगर यहाँ पे जो है, ठीक है, दो टाइप के वैल्यू कॉलम से इस वाले पे भी तुम लोग को आते हैं, बट मे बी देर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेल्स, तो यहाँ पे जो है रो वाइज जो है टोटल नहीं कर रहा है, ठीक है। बट कुछ केसेस में जो है तुम्हें दिख जाएगा, अगर मैं कॉलम में शायद ये वैल्यू सेक्शन, इट डज नॉट मेक सेंस ओवर हियर इन कॉलम, अगर मैं यहाँ पे रीजन में पुल करूँ, ठीक है, हाँ अभी ये देखो दो दो यहाँ पे बता देगा तुम लोग को, I'll just remove this, I'll just remove this, ठीक है, लिस्ट प्राइस मेरा कहाँ गया, रीजन, हाँ। अभी देखो यहाँ पे भी ग्रैंड टोटल आ रहा है और यहाँ पे भी एक ग्रैंड टोटल आ रहा है, ठीक है, दो दो जगह पे ग्रैंड टोटल है। इफ आई गो टू डिजाइन टैब, आई विल जस्ट कन्वर्ट इट टू टैबुलर फॉर्मेट, अगर मैं ऑफ फॉर रो, ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, देखो वो हट गया है, ठीक है। अभी सिर्फ किसके लिए चालू है, कॉलम्स के लिए चालू है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, ऑन फॉर रोज ओनलीज बोलूँ तो यहाँ पे चालू हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे का ग्रैंड टोटल वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एडिट योर ग्रैंड टोटल ओवर हियर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, एनी एनी डाउट सो फार, ए बाबा रेकॉर्डिंग का कुठं गेला, आहे ना चालू, हाँ चालू है, चालू है, डर गया मैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे इसके वैल्यू फील्ड सेटिंग चेंज करते हैं, कैसे इसका डिजाइन चेंज करते हैं, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वाला जो है वो है तुम्हारा, सर डेटा कैसे फिल्टर करें, क्या करें। एक और कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है, सब हटा दिए। सर मुझे बताओ, अगर मैनेजर आया बोला कि भाई माइक्रोवेव का क्वांटिटी कितना सेल हुआ बता, ठीक है, एयर कंडीशनर कितना क्वांटिटी सेल हुआ बता, सीलिंग फैन कितना क्वांटिटी सेल हुआ ये बता। अभी मेरे पास कोई क्वांटिटी नाम का कॉलम है क्या यहाँ पे, तो नहीं कर पाऊंगा मैं बराबर, क्वांटिटी का कॉलम ही नहीं है ना, ठीक है, फिर भी कर पाओगे, ठीक है, कैसे करोगे देखो। अभी ये वाला डेटा टाइप क्या है, इसका टेक्स्ट है, क्या है ये, टेक्स्ट है, ठीक है। तो पिवट टेबल के अंदर, ठीक है, अगर इमेजिन करो, सबसे पहले तो मेरे को क्या ढूंढना है, आइटम ढूंढना है, ठीक है, मैं ये रो कॉलम में ले लेता हूँ, ठीक है। और यही आइटम कॉलम अगर मैं वैल्यू सेक्शन में ले लूँ, तो क्या बता रहा है मुझे, नंबर बता रहा है। अभी ये वैल्यू सेक्शन में अगर कोई टेक्स्ट कॉलम पुल करते हो, आई एम रिपीटिंग, अगर वैल्यू सेक्शन में कोई टेक्स्ट कॉलम पुल करते हो, इट विल ऑलवेज गिव यू द काउंट ऑफ दैट रिकॉर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली उसने क्या किया कि माइक्रोवेव माइक्रोवेव ये वर्ड कितनी बार आया वो काउंट किया, ठीक है। तो ये वर्ड जितनी बार आ रहा है बेसिकली उसका सेल हुआ ही रहेगा ना उतना, ठीक है। तो उसका उसने क्या कर दिया, एक समेशन दे डाला, कितनी बार कितना सेल हुआ माइक्रोवेव का, 203 हुआ, ठीक है। अगर मुझे बोला कि टॉप टू सेलिंग प्रोडक्ट्स बता, तो यू कैन गो ओवर हियर, यू कैन क्लिक ऑन दिस, यू कैन क्लिक ऑन आइटम्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली काउंट ऑफ आइटम तो लिया है, टॉप टू सेलिंग प्रोडक्ट्स मेरे क्या हो गया अभी, आयरन और माइक्रोवेव, ठीक है। इफ आई जस्ट क्लियर फिल्टर्स, ठीक है, देख लो, क्या आयरन का है माइक्रोवेव का है, बाकी तो कोई 200 के ऊपर है भी नहीं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस। अगर मुझे यहीं पे गया, पिवट टेबल डिजाइन डिजाइन में जाओ, ठीक है, ग्रैंड टोटल ऑन फॉर रोज एंड कॉलम बोलो, ठीक है, तो मुझे ग्रैंड टोटल दिख रहा है कि कितने आइटम सेल हुए थे सब मिला के, 2339, ठीक है। और उसमें से एयर कंडीशनर कितने बिके, 195 196, ठीक है। मुझे मैनेजर ने बोला कि परसेंटेज परसेंटेज वाइज दिखा, कर पाओगे परसेंटेज में, ठीक है, यू कैन गो टू दिस, ठीक है, यू कैन गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, शो वैल्यू एज, नो कैलकुलेशन की जगह परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा सेल किसका का, आयरन का 10% सेल है, ठीक है, ये किस माइक्रोवेव का 8%, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अगर टेक्स्ट कॉलम कोई पुल करते हो, ठीक है, किसके अंदर, वैल्यू सेक्शन के अंदर, ठीक है, इट विल ऑलवेज गिव यू द काउंट ऑफ दैट, ठीक है। इमेजिन करो कि इसका अगर मैं चेंज कर देता यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको माइक्रोवेव 2 कर देता हूँ, ठीक है, आई सेव दिस। नाउ मैंने एक एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरे पिवट टेबल में कुछ चेंज, आई मीन सॉरी, एक्चुअल टेबल में जो मेरा सोर्स टेबल है वहां पे कोई चेंज हो जाता है, तो वो चेंज पिवट टेबल में इमीडिएटली नहीं आता है, तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में जाना पड़ता है, यहाँ पे एक रिफ्रेश बोल के एक ऑप्शन है, ये रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने जो ऐड किया था ना माइक्रोवेव 2, यहाँ पे आ गया एक, ठीक है, वो समराइज नहीं किया, तो एक स्पेस का भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाता है नाम में तो भी गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, दिस हाउ यू नीड टू डू द एनालिसिस ऑन पिवट टेबल, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा पिवट टेबल के चार्टिंग्स, ठीक है, चार्ट्स में सिर्फ पिवट टेबल का बताऊंगा, नॉर्मल एक्सेल के भी चार्ट्स होते हैं बट वो यूज करके कुछ फायदा नहीं, बेकार है वो चार्ट्स, ठीक है। वी विल लर्न पिवट टेबल चार्ट्स, फिल्टर कैसे करना है पिवट टेबल को, तो मैं स्लाइसर्स बताऊंगा, टाइम स्लाइसर बताऊंगा, एंड इन द लास्ट लेक्चर आई विल टीच यू अबाउट macros and data validation, and then project करो उस दिन, that's it, ठीक है। I'll stop here for pivot table.